अस्सलाम वालेकुम गाइस। ठीक है, आज हम पढ़ने लगे हैं ट्राइकस्पिड एट्रीजिया। अब ट्राइकस्पिड क्या होता है? ये एक वॉल्व होता है हमारे हार्ट के अंदर जो एट्रिया और वेंट्रिकल को कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब ये पढ़ने से पहले हम हार्ट के वॉल्व्स देख लेते हैं क्योंकि इनके अक्सर नाम जो है ना हमें कंफ्यूज कर रहे होते हैं। अब जो है ना हार्ट के अंदर 4 वॉल्व्स होते हैं, 4। ठीक है, और 2 चैम्बर होते हैं, ये 2 चैम्बर हैं। ठीक है, अब जो नाम ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी, मिट्रल, आयोटिक, मतलब ठीक है, आयोटिक, मिट्रल, ये 4 वॉल्व होते हैं। और ये जो होते हैं ना, ये तीनों जो होते हैं ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी और आयोटिक, ये होते हैं ट्राइकस। मतलब इनके वॉल्व की एनाटमी अगर आप देखोगे तो इसके अंदर 3 कस्प होंगे इसके। ठीक है, जबकि जो मिट्रल है ये ओनली बाइकस्पिड होगा। ठीक है, तो ये है हार्ट के वॉल्व जो कि हमारे पास 4 होते हैं। अब कहीं कहीं पे क्या होता है, वो यूज़ करते हैं, मतलब ऑथर जो है ना एवी वॉल्व बोलते हैं। अब एवी वॉल्व का मतलब होता है द वॉल्व बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। जो वॉल्व एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होगा उसको हम एवी वॉल्व कहेंगे। अब एवी वॉल्व कौन कौन से होते हैं? एक तुम्हारा ये ट्राइकस्पिड जो कि राइट साइड पे होता है। ठीक है, फिर तुम्हारा जो है मिट्रल वॉल्व जो कि लेफ़्ट साइड पे होता है। मिट्रल वॉल्व एट्रिया और वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है। एट्रिया में यहाँ से लंग से ब्लड आता है, यहाँ से लंग में जा रहा होता है। ठीक है, अब जो एवी वॉल्व होते हैं ये होते हैं ट्राइकस्पिड और मिट्रल। ये प्रोड्यूस करते हैं S1 साउंड। S1 साउंड ये होता है जो सिस्टोल के अंदर जब ब्लड चला जाता है ना, सिस्टोल मतलब जब हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है तब ये क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, एवी वॉल्व हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ये क्लोज हो जाएंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट कब करता है हार्ट? जब उसके अंदर ब्लड आ चुका होता है, और आता कहाँ से? एवी वॉल्व के थ्रू। जब ब्लड आ गया है तो एवी वॉल्व बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो वही वो कह रहा है कि सिस्टोल में एवी वॉल्व बंद हो जाते हैं। ठीक है, और S1 साउंड प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं वॉल्व के क्लोज़र की वजह से। दूसरा वर्ड वो यूज़ करते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है हमारे 2 होते हैं, आयोटिक और पल्मोनरी। आयोटिक पल्मोनरी क्या होते हैं? ये क्लोज होते हैं डायस्टोल में। अब डायस्टोल में क्यों क्लोज होंगे ये? कि जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है ये बंद होता है, मतलब एक साइकिल हमारी हार्ट साइकिल जो होती है हो गई होती है, ये बंद हुआ होता है। ठीक है, यहाँ से ये मिट्रल और ट्राइकस्पिड जो है खुला होता है, यहाँ से ब्लड आ रहा होता है। तो इसलिए जब वो रिलैक्स कर रहा होता है तब ये क्लोज होते हैं, सेमिल्यूनर वॉल्व, आयोटिक और पल्मोनरी। ये थोड़े से हार्ट के वॉल्व हैं जिसमें क्या है कि पहला होता है ट्राइकस्पिड, फिर होता है पल्मोनरी, फिर होता है हमारे पास आयोटिक एंड देन मिट्रल। अब इधर यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है जो एट्रिया और वेंट्रिकल को कनेक्ट कर रहा होता है, इसकी हो जाता है एट्रीजिया। एट्रीजिया मतलब ये जो है ना मतलब बहुत छोटा होता है। छोटा क्या होता है कि ये अपनी जो जगह है ना इसकी, ये वहाँ नहीं होता, ये नीचे की तरफ आ जाता है। तो फेलियर ऑफ अनइक्वल डिवीजन ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल। अब ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो जगह होती है उसको हम एट्रियो वेंट्रिकल कैनाल कहते हैं। अब ये अनइक्वली जब डिवाइड हो जाती है, मतलब ये कि इसका एट्रिया के अंदर बहुत ज़्यादा पोर्शन आ जाता है, वेंट्रिकल का छोटा सा पोर्शन आ जाता है, और ये बिल्कुल जो है ना बंद हो जाता है, मतलब वो छोटा हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा एट्रिया जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है। ठीक है, ये बढ़ जाता है तो इसके एट्रिया की हाइपरप्लेजिया हो जाता है। और जो वेंट्रिकल है, क्योंकि इसकी एट्रीजिया हुआ है तो यहाँ पे ब्लड आएगा नहीं आएगा, तो इसकी हाइपोप्लेजिया हो जाएगा। तो हाइपोप्लेजिया ऑफ राइट वेंट्रिकल और हाइपरप्लेजिया ऑफ राइट एट्रिया। ठीक है, तो ये 2 वो होती हैं। और फिर इसमें वही बात है कि जो अगर फोरामेन होगा, ASD होगा या फोरामेन ओवेल होगा, ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू ब्लड जो है ना लेफ़्ट हार्ट में जाके लंग्स में जा सकता है, सिस्टम में जा सकता है। ठीक है, इसकी ECG में टाल टी वेव आएगी। टाल टी वेव क्यों आएगी? क्योंकि हाइपरप्लेजिया हुआ है, हाइपरट्रॉफी हुई है राइट एट्रिया की। ठीक है, और लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन इसलिए आएगी क्योंकि ये जो राइट साइड का हार्ट है ये बहुत छोटा हुआ है, तो अपेरेंटली लेफ़्ट साइड का हार्ट बड़ा हुआ दिखेगा, तो लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन आएगी। तो ये सिर्फ इतना सा टॉपिक था। ठीक है, अब इसके साथ एक और है जिसको हम कहते हैं टोटल एनॉमली पल्मोनरी रिटर्न। इसमें क्या होता है कि जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो हमारी राइट एट्रियम को ज्वाइन नहीं करती है। पल्मोनरी वेन में हमें पता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये लंग्स से लेकर आ रही होती हैं। ये राइट एट्रियम को ज्वाइन करने के बजाय
सुपीरियर वेना कावा को जॉइन कर लेती हैं, तो एक अलग से पाथवे बना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब सुपीरियर वेना कावा को जॉइन करेंगी, सुपीरियर वेना कावा कहाँ ड्रेन हो रही है, तो राइट हार्ट में, तो हाइपरट्रॉफी हो जाएगी राइट हार्ट की, और लेफ्ट एट्रियम की हाइपोप्लेजिया होगा। तो ये इसमें ये होता है बस। बाकी ईप्सिन एनोमली में क्या होता है कि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी ट्राइकस्पिड वॉल की, वही ट्राइकस्पिड वॉल नीचे की तरफ आ जाएगा, तो उसकी वजह से रिगरगिटेशन का इशू होगा।